क्या मामला हो गया आपके साथ? मेरा नाम संगीता रायकबार है और मैं पत्रकार हूँ। मैंने एक मोबाइल ख़रीदा था झांसी में सिविल लाइन में टड़ैया एजेंसी के नाम से। वन प्लस और एप्पल का स्टोर है, वहाँ से मैंने एक वन प्लस का मोबाइल ख़रीदा था और कुछ दिनों बाद वो गिर गया। गिरने के बाद उसकी स्क्रीन चली गई। तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि वन प्लस का सर्विस सेंटर कहाँ है, तो बहुत सारे स्टोर दिखा रहा था, जिससे मैं कंफ्यूज हो गई। इसके बाद मैं उसी स्टोर पे गई जहाँ से मैंने फ़ोन लिया था, यानी टड़ैया स्टोर पे। मैंने उनसे पूछा कि वन प्लस के मोबाइल का सर्विस सेंटर कहाँ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ से कुछ आगे जाएंगी जीवन साहब पर, तो वहीं पर एयरटेल के ऑफिस के नीचे वन प्लस का सर्विस सेंटर है। मैं वहाँ पर पहुँची, वहाँ पर लिखा हुआ था वन प्लस और एप्पल का लोगो लगा हुआ था और सर्विस सेंटर लिखा था। तो मैंने सोचा कि ये सर्विस सेंटर है। इसके बाद मैंने वहाँ पर अपना मोबाइल दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको 13,500 रुपये लगेंगे और 2 घंटे में आपका मोबाइल ठीक होके मिल जाएगा। मैं 2 घंटे बाद गई तो उन्होंने मुझसे 13,500 रुपये लिए, जिसका मुझे बिल भी दिया और मेरे फ़ोन को दिया उन्होंने, जिस पर रबड़ लगी हुई थी। मैंने उनसे कहा इस पर रबड़ क्यों लगी है, सर्विस सेंटर पे इस तरह का काम नहीं होता। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप 1 घंटे बाद इसकी रबड़ हटा दीजिएगा और आराम से इस्तेमाल कीजिएगा। चूँकि शाम हो गई थी, मैं घर गई और मोबाइल रिपेयर हुआ था, उस पर रबड़ लगी थी, तो मैंने उस दिन उसको इस्तेमाल नहीं किया। मैंने उसके अगले दिन भी उसको इस्तेमाल नहीं किया। उसके तीसरे दिन जब मैंने मोबाइल को इस्तेमाल करने के लिए उठाया तो मैंने ध्यान से देखा कि मोबाइल के जो सेल्फ़ी कैमरा होता है उसके आसपास एक छोटा सा ब्लैक कलर का स्पॉट आ गया, जिसके बाद मैं उस मोबाइल को लेके तुरंत उस स्टोर पे पहुंची और मैंने उनसे उसकी शिकायत की। तो उन्होंने बताया कि ये किसी हार्ड इंजरी की वजह से मोबाइल में स्पॉट आ गया है और अब ये जो है या तो गिरा है या तो दबा है। मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास किया कि भैया ना तो ये मोबाइल कहीं गिरा है और ना ही किसी प्रकार से दबा है, क्योंकि ये इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लेकिन वो किसी भी प्रकार से मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर उसके बाद अंतोगत्वा उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि आपका मोबाइल जो है स्क्रीन है इसको क्लेम कर सकते हैं और जिसके लिए आपको 4700 रुपये और देने होंगे और आपका मोबाइल में नई स्क्रीन जो है इनबिल्ड करवा देंगे हम। तो हमने कहा ठीक है, कि मरता क्या नहीं करता। हमने कहा आप इसको क्लेम करवाइए और जैसे ही ये क्लेम वहाँ से जो है टिक होके आ जाएगा, क्लियर होके आ जाएगा, तो आप हमको बता दीजिएगा तो हम इसको सुधरवा लेंगे। उन्होंने मुझे 1 दिन बाद ही कॉल किया कि आपकी जो है क्लेम वहाँ से एक्सेप्ट हो गया है और आपकी जो है अब स्क्रीन नहीं डल जाएगी। उसके बाद मैं कुछ दिनों बाद मैं वहाँ पे गई, मैंने अपना मोबाइल दिया उन्हें और उन्होंने कहा कि आप कल आइएगा। मैं दूसरे दिन उनके वहाँ गई तो उन्होंने मुझे फिर बुलाया कि कल आइएगा। इस बीच जब मैंने उनको दोबारा मोबाइल दिया तो मैंने उनसे कहा कि आपसे एक विनम्र निवेदन है कि चूँकि आपका ये जो सर्विस सेंटर है ये ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं है, बल्कि ये सर्विस सेंटर के नाम पे अपना एक प्राइवेट स्टोर चला रहे हैं जहाँ पर ये मोबाइल रिपेयरिंग और पुराने मोबाइलों का बेचने का काम करते हैं। तो मैंने कैसे चला कि ये सर्विस सेंटर नहीं है? जब मेरा फ़ोन दोबारा ख़राब हुआ तो मैंने आसपास लोगों से पूछा और कुछ लोगों से जानकारी ली। चूँकि मैं पत्रकार हूँ और मोबाइल से ही सारा काम करती हूँ, ऐसे में मोबाइल को सुधरवाना पहली बार मेरे लिए पहली प्राथमिकता थी, इसलिए मैं बहुत जल्दी में थी, तब मैं लोगों से पूछ नहीं पाई। लेकिन जब दोबारा मोबाइल ख़राब हुआ तब मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं है और जिसकी पुष्टि जहाँ से मैंने मोबाइल सुधरवाया था यानी टड़ैया एजेंसी का दूसरा स्टोर, उन्होंने भी की कि हाँ ये ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने झूठ बोला मेरे साथ। उन्होंने कहा आप मोबाइल सुधरवा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे मोबाइल सुधरवाना था तो मैंने उनको दोबारा 4700 रुपये देने पे तैयार हो गई और मोबाइल भी दे के आ गई। लेकिन वो 4 दिन मुझे लगातार बुलाते रहे और रोज़ कहते रहे कि कल आइएगा, कल आपका मोबाइल सही मिल जाएगा। इस बीच मैं एक दिन जब उनके संडे वाले दिन उनके स्टोर के अंदर चली गई तो मैंने देखा कि मेरा मोबाइल खुला हुआ उनकी टेबल पर पड़ा हुआ है, जिस पर मैंने पूछा कि ये टेबल पे क्यों पड़ा हुआ है खोल के, वो भी। तो उन्होंने कहा कि जब हम इसको सर्विस सेंटर भेजेंगे तो इसको खोल कर ही भेजना पड़ता है, जिसकी मैंने फ़ोटो भी ले ली। और उसके बाद इन्होंने मुझे सोमवार की शाम को मोबाइल दिया और उसके बाद जैसे ही मैं घर ले गई
और वो चार्ज नहीं था। मैंने चार्ज में लगाया, जैसे ही चार्ज हुआ और चलाने का प्रयास किया तो मैंने देखा कि उस पर ग्रीन कलर की लाइन ब्लिंक हो रही थी, जिसकी शिकायत मैंने तुरंत इनसे फ़ोन पर करना चाहिए, लेकिन इनका फ़ोन हमेशा की तरह बिल्कुल नहीं उठा। फिर मैं अगले दिन गई और मैंने उसकी शिकायत की तो इन्होंने कहा कि आप कल आइएगा। मैं फिर दोबारा उनके पास अगले दिन गई, इन्होंने फिर कहा मुझसे कि आप कल आइएगा, और 4700 रुपये में मैंने इनको 4000 रुपये ऑनलाइन और 700 रुपये कैश दिए थे, जिसका इन्होंने मुझे बिल आज तक नहीं दिया है। अब ऐसे में मुझे ये लगातार टाल रहे हैं। मेरी समस्या ये है कि इन्होंने पैसा ले लिया, कोई बात नहीं, मोबाइल ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से ये आमजन के साथ धोखा कर रहे हैं कि फ़र्जी सर्विस सेंटर चला रहे हैं। अपनी दुकान के बाहर इन्होंने सर्विस सेंटर लिख रखा है, जबकि इनका ये सेंटर सर्विस सेंटर नहीं है, कोई ऑथराइज सर्विस सेंटर। मामले की आपने पुलिस में शिकायत की है? हाँ, मैंने पुलिस में शिकायती पत्र दिया है नवाबाद थाना में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नवाबाद थाना क्षेत्र पुलिस इस पूरे मामले में बहुत अच्छे से जांच करेगी और दोषियों पे जो भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर होगी, और जो आम लोग अब इनके जाल में फंस जाते हैं अब वो कहीं ना कहीं बच जाएंगे।